रिजल्ट जब आया तो 4 घंटा तो अखिलेश जी बेहोश थे। जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेचारे बेहोश थे। जब होश आया तब कहें कि अब क्या करें, बंगाल गए। बंगाल कहे कि ममता जी से कहे कि अब इस्तीफा मत देना। उनको जानकारी होनी चाहिए कि ममता जब हार गई तो उसका मालिक जो है राज्यपाल भी है प्रदेश का, उसके पास अधिकार है, उसके ऊपर पावर राष्ट्रपति के पास पावर है। तो कल तो देखा है आपने कि भंग कर दिया। ये संविधान को न मानने की बात हुई ना, मतलब ममता जी ने किया और उन्हीं के सहयोगी अखिलेश जी बेचारे। और ये गए तो वहाँ सांत्वना देने गए कि देखो दीदी तुम तो एक बार हारी हो, हम तो 2 बार हार के आए हैं, थोड़ा धैर्य रखो। जब 27 का चुनाव होगा तो फिर हमको सांत्वना देने आना, 27 में फिर हम हारेंगे तो आओ हम सब लोग मिल करके हार की श्रृंखला बनाया जाए। इसके लिए गए थे बेचारे, और कोई बात नहीं। जो विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप है, अगर आप उठा के देखिए तो जब जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा में भी लोगों ने उसका बिल फाड़ दिया था कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, जिसमें राहुल जी खुद नंबर 1 के हैं। तो ये लोग जब हम लोगों ने एनडीए गठबंधन में जब हम लोग शामिल हुए तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जो पूछा गया कि आप लोग चाहते क्या हो, तो हमने अपनी तरफ से तो हमने अपनी जो 5 चीज़ें रखी थी कि जातिवार जनगणना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन और जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिलता है उसके बंटवारे की बात, ये चीज़ें हमने प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने वहाँ रखी थी। तो जब शुरुआत हुई जनगणना की तो आपने देखा कि जब मोदी जी ने मुहर लगा दी जातिवार जनगणना की तो होड़ लग गई कि हमारे दबाव में हो रहा है, हमारे दबाव में हो रहा है। कांग्रेस वाले अपना और सपा वाले अपना, हर पार्टी के हमारे दबाव में। अगर ये दबाव में सत्ता में आप लोग रहते हो तो कुछ कर नहीं पाते हो। उदाहरण के तौर पर जब कांग्रेस के मिली जुली गवर्नमेंट थी, सपा भी उसमें थी, बसपा भी थी, तृणमूल थी, आरजेडी भी थी, सारे दल के लोग मिलकर कांग्रेस के साथ सरकार चलाए। उस समय भी इन लोगों ने जातिवार जनगणना कराने का मन में ध्यान नहीं आया, न ख्याल आया। और जब मोदी जी ने कर दिया तो इन लोगों को श्रेय आ गया। आज देखिए जैसे महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो अब अभी कल मैंने देखा, उस दिन सदन 30 तारीख को चल रहा तो दफ्ती पर लिख के सफाई घूम रहे थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए। भाई कौन मना कर रहा है? मना तो आप ही लोग कर रहे हो कि न दिया जाए। जब लोकसभा में बिल आया 16, 17, 18 तारीख को तो वहाँ बोल तो रहे हो कि हम महिलाओं को आरक्षण के समर्थन में है। जब बिल पास करने की बात आई, जब मताधिकार करने की बात आई तो आप लोगों ने विरोध किया, विरोध में उड़ दिया और इधर दफ्ती लेके घूम रहे हो। अभी परसों नरसों देखा अखिलेश जी का बयान आया कि महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन दिया जाए। जब बिल आया तो आप विरोध करते हो, बाहर आकर के दो मुहैया सांप की तरह लोग बोलते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो उनके वो भी चाहते हैं अब कि जो चीजें जनता की आवश्यकता है उसको अब सबको मानना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।